एक मिनट रुक, पहले ये बात क्लियर कर। अगर वहां जाकर सही ने ऐसा कह दिया कि वो मुझसे प्यार करती है, तो तू क्या करेगा? छोड़ देगा उसे? तुझे सही से बड़ी शिकायत रहती थी ना अदबक। हाँ ताई, ये सही ही है जिसने हमें और हमारी कला को इतनी इज्जत दिलाई। इतने सालों बाद पहली बार हमें लावनी के बाद गालियां नहीं तालियां मिली है। तुम सब लोग ठीक कह रहे हो। मैंने सही को गलत समझा। आज इसने वो काम करके दिखाया जो शायद मेरा बेटा भी कभी नहीं कर पाता। अरे हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसी बहू मिली है। आई, आपने सत्या को देखा क्या? अरे यही कहीं होगा वो। सही को नहीं छोड़ सकता। क्यों? अभी तो तूने कहा ना कि तुम लोग की शादी वो मजबूरी में हुई थी। हाँ, शादी तो मजबूरी में हुई थी, लेकिन मुझे तो पता नहीं चला मुझे उससे प्यार हो गया। उसके बिना नहीं जी सकता। बहुत प्यार करता हूँ मैं उसको। जी तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ। यार तो मैं भी बहुत करता हूँ उससे, मिस करता हूँ उसे। मैं भी चाहता हूँ कि वो मेरी जिंदगी में वापस लौट आए। आओ, एक शादी हुई है उससे, वो मेरी बीवी है। राइट? राइट, बट दैट इज प्रॉब्लम। यही तो प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी गलती हो गई यार मुझसे। खो दिया उसको यार मैंने। सच बताऊं तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि सही किसी और का हाथ थामेगी। तू आ गया, उसने तो तुझसे शादी तक कर ली यार। काश मैं उसे अपनी जिंदगी में वापस ला पाता। भाव, दिल छोटा मत कर भाव, मुंह मत लटका। देख, जब कोई अपना छोड़कर चला जाता ना तो मुझे उसका दर्द पता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सही बस हमेशा मेरे साथ रहे। उससे बहुत 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 सारा प्यार करता हूँ भाव। सही कोई बात बताई? पागल है, इतनी बार कोशिश की साला, अभी हिम्मत ही नहीं मेरी। अरे तू हिम्मत जुटा ना, पागल हो गया है क्या? अरे जाके उसको बता दे कि तू उससे प्यार करता है। तू समझ नहीं रहा है, मुझे खुद से तो समझ में नहीं आएगा ना कि तू उसके लिए क्या फील करता है। तुझे बताना पड़ेगा। देख भाई, तो गलती मैंने की है ना, तू मत करना प्लीज। अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मेरा बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन छोटा भाई है ना, गलती मत करना प्लीज प्लीज। बता दूं पक्का? हाँ बड़ा लगता उससे। अरे वो एकदम लवंगी मिर्ची की तरह है। लैंडमाइन है, लैंडमाइन। एक गलत कदम और किस्सा खत्म। अरे उसने मना मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा? अरे मुझे छोड़कर चली जाएगी? नहीं नहीं भाई, मेरे को बहुत डर लगता है उसको। अरे डरता क्या करे तू? क्यों डरता है तू? मैं हूं ना। इसी भी विराट चौहान एट योर सर्विस, आपकी मदद के लिए। और मैं मदद? यस,
और ओनली सच। फुल सच। फुल सच। चल 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 अभी चल, उसको बता दे, वरना ना देर हो जाएगी और दिल की बात बताने में देरी नहीं होनी चाहिए। चल तू। यहाँ भी नहीं है। सत्य अचानक से कहाँ चला गया? चल। यहाँ तो लगता है हम लोग जल्दी आ गए, परफॉर्मेंस अभी शुरू ही नहीं हुई है। एम्बुलेंस लेट हो गए, देर हो गई, हमें परफॉर्मेंस खत्म हो गई। हाँ हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर अभी क्या करें? अरे रुक, देख सही भी नहीं है यहाँ पर। घर चली गई वो। और करना क्या है? चल घर चल के उससे बात करते। चल। देखिए घर जाएंगे, देखिए घर जाए। देखिए। अरे एक मिनट बाबू। अरे जाना किधर है? तेरे घर या मेरे घर? अरे सही तेरे घर पे रहती है ना, तो तेरे घर ही जाएंगे ना। क्या बोल रहा है तू? चल। अरे एक मिनट। कभी कभी वो तेरे घर भी तो आ जाती है ना यार, तो वहां भी तो हो सकती है। पॉइंट। तो क्या करे, कहाँ जाए? टॉस करते। हाँ टॉस। पॉइंट निकल। मेरे पास चिल्लड़ नहीं है। देख भाई, हेड जाए तो मेरे घर, टेल जाए तो गुड भाई। ये हेड जाए, तेरे घर पे नहीं जाए। चल। क्या हुआ? इधर। अरे गाड़ी में जा रहे हैं, और किधर? अरे गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। चल। अरे ऐसे कैसे चलाएगा? अरे मेरी गाड़ी मैं चलाऊंगा ना यार। बड़ा कौन है? तू है। तो फिर कैसे बात कर रहा है? चल। अरे सुन ना बाबू। हाँ। देख, तू उतना सीनियर डीसीपी पुलिस वाला है, गाड़ी चलाएगा? तू ड्राइवर थोड़ी ना। मेरी बात में मुझे चलाने दे, प्लीज। रुक, तू भी तो डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर सत्या अधिकारी, ड्राइवर थोड़ी ना। पॉइंट सब छोड़ना। देख, मैं टॉस जीता, फिर मैं बड़ा हूँ, फिर गाड़ी मैं चलाऊंगा। चल। नहीं, नॉट फेयर। देख भाई, मैं छोटा हूँ, मुझे चलाने देना प्लीज। मेरी बात क्यों इतने माथापच्ची कर रहे हैं? स्टैचू। ओवर। ये चीटिंग हो गई मेरे साथ, मेरे को पसंद नहीं आया ये। अरे प्यार और कार में सब जायज है ब्रो। आजा। कहीं के पास जाए, कहीं के। ओह वाओ, तो बड़ा कार। आज का दिन ही खराब था। क्या देखने आई थी और क्या देखना पड़ा। विराट भी पता नहीं कहाँ रह गया। वो आए तो हम यहाँ से निकल जाए। मेरे लिए तो आज का दिन बहुत खुशी का था। आज मेरे बेटे और बहू ने उन लोगों के मुंह बंद कर दिए जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
आई, हाथ दे। लेकिन आई ये क्यों? बाड़ा, मेरा बस चले ना तो मैं तुझे सर से लेके पांव तक सोने से लाद दूं। आज तूने जो किया है ना, वो कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी बाड़ा। एक होता है सर फक्र से ऊंचा हो जाना, और एक होता है किसी को उसकी इज्जत, उसकी खोई हुई पहचान लौटाना। सही, आज तेरी बदौलत हम सब यहाँ सर ऊंचा करके खड़े। थैंक यू सो मच बाड़ा। आई आप मुझे थैंक यू क्यों कह रही हैं? मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, उसमें मैं यकीन रखती हूँ। और आई आप सब इस सम्मान के हकदार हैं। जो कलाकार अपनी कला के नाम अपनी पूरी जिंदगी कर दे, उन्हें सम्मान तो मिलना बनता है ना। सच कहा सही। वैसे कायदे से तो आज सब लोगों के मुंह बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन क्या करें, कुछ लोग होते ही ये बदजुबान, कभी बाज ही नहीं आते। खैर वो सब छोड़, सही सत्या मिला? नहीं आई, मैंने अंदर भी देखा, हर जगह ढूंढा, पता नहीं कहाँ चला गया सत्या। विराट भी अंदर नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। दोनों एक साथ गायब कहाँ हो गए? पापा सत्तू अंकल हम सबको यही भूल गए क्या? वो तो ना अकेले चले गए, लेकिन गए तो गए कहाँ? विराट ऐसे कैसे गायब हो गया? लेकिन वही नहीं, विराट हम सबको छोड़कर ऐसे कैसे जा सकता है? सत्या भी ऐसा कभी नहीं कर सकता। कि जरूर विराट की ही हरकत है। ए लड़की, मेरे भतीजे का नाम अपनी जुबान पर भी मत लाना, समझ ला? मैं और मेरा परिवार सच बोलने से डरते नहीं है। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। मैं पता करती हूँ। हाँ भाऊ, भाऊ आपने डॉक्टर सत्या को और डीसीपी विराट चौहान को कहीं देखा क्या, जिनके सम्मान में यह प्रोग्राम रखा गया था? अच्छा हाँ हाँ, वो पार्किंग लॉट की तरफ गए थे और उनके जाने के बाद एक कार वहां से निकली थी, मैंने देखा था। देवा रे देवा, ये क्या चक्कर है? दोनों एक साथ कहाँ गए होंगे? सत्या और विराट एक साथ? पापा दोनों में कुछ गड़बड़ न हो जाए। अभी तक तो दोनों एक दूसरे से गुस्सा थे और अब अचानक एक साथ चले गए, वो भी बिना किसी को बताए। कहीं वाकई कोई गड़बड़ तो नहीं? मैंने सुना है क्या हुआ भाई? वो क्या भाई? अरे वो भूल गया। बोलो। ए तू सीधा चला। ए सड़क टेढ़ी मेढ़ी है, गाड़ी सीधी चल रही है। ए रास्ता सीधा, ओ हाँ सॉरी, तू सीधा है, रास्ता टेढ़ा है। लो आगे आएगी चमची का फोन। क्या यार, तू सीरियस हो जाता है ऐसे? एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, सभी के अंदर ये गुण ना तेरे से ही आए। पक्का बड़ी होगी, एकदम तेज तरार पुलिस वाली बनेगी, बिल्कुल तेरी तरह। वैसे थोड़ी थोड़ी तेरी तरह भी है। मेरी तरह? मेरी तरह कैसे? तेरी तरह वो भी तो सिंगल मदर की बेटी है, सही ने अकेले ही पाला यार सभी को।
अकेले ही परवरिश की है उसकी। मानना पड़ेगा सही को। और सभी भी ना सही को बहुत प्यार करती है। तो छोटा सा बच्चा देखो बहुत प्यार करता है भाव। दिल की बात बताऊं, इसी बात का डर लगा रहता है कि मेरी बच्ची मेरे को छोड़कर चली जाएगी, दूर चली जाएगी, तेरे पास आ जाएगी। मेरे को बहुत ज्यादा आता है यार सोच के। भाई मैं देख एक बाप तो नहीं हूँ, लेकिन एक बच्चे को खोने का जो डर होता है ना, वो क्या है मैं महसूस कर सकता हूँ भाई। और मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे सभी से कब इतना लगाव हो गया। कभी मैं सोचा ही नहीं था कि इतने कम टाइम में सभी से इतना लगाव हो जाएगा मेरे को। और जब तेरे घर आती ना वो, तो पता मैं उसको बहुत मिस करता हूँ यार। मेरे को दिल नहीं लगता उसके बिना। भाई मैं तेरे को ना प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, सभी और तेरे बीच में कोई नहीं आएगा। उसका बाबा बस तू ही रहेगा और कोई बीच में नहीं आएगा। मेरा वादा है, भाई का वादा है, मैं बोल रहा हूँ तेरे को। थैंक यू भाव, थैंक यू मेरे दोस्त। सत्या संभाल। सही, तू सत्या को फोन कर। निनाद आप भी विराट को फोन कीजिए ना प्लीज, देखिए तो। वो घर से आ रहे हैं यार। ये लोग बार बार डिस्टर्ब करे जा रहे हैं। साइलेंट कर, साइलेंट करेंगे वो। हाँ, तू भी नहीं उठाएगा, मैं भी नहीं उठाऊंगा, साइलेंट कर देते, ठीक है। मुझे घबराहट क्यों हो रही है? तुम कहाँ चले गए? तू गाड़ी चला, टेंशन न को, तू गाड़ी चला, चला के ले। बहुत डिस्टर्ब कर दिया आज अपन दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, हाँ? घबराइए मत। दोनों बच्चे थोड़ी ना है जो खो जाएंगे। हो सकता है घर गए हो, या हो सकता है कोई इमरजेंसी आ गई हो। विराट डीसीपी है शहर के और सत्या डॉक्टर। हो सकता है दोनों को एक ही इमरजेंसी में जाना पड़ा हो। लेकिन सही सत्या ने बता के तो जाना चाहिए था ना हमें। आई कैसे बताता, हम लोग तो स्टेज पे थे ना। देखिए प्लीज मत घबराइए, जरूर कुछ अर्जेंट ही होगा। एक काम करते हैं, घर चलते हैं। हाँ, काम खत्म करके घर ही तो आएंगे। मोहित भैया, आप भी सबको लेके घर चले जाइए। यहाँ पे रहेंगे तो सब परेशान होते रहेंगे, है ना? कुछ भी पता चले ना तो मुझे फोन करके बता देना। ठीक है, सही। अगर आपको भी कुछ पता चले विराट दादा के बारे में तो प्लीज मुझे एक बार बोल देना, मैं घर पे सबको बता दूंगा। ठीक है सभी, मैं सभी को ले जाती हूँ। चलो आप हमारे साथ चलो, ठीक है? बाय बड़ा, बाय बड़ा। चलो 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 चलो। परेशान कैसे ना हो। सत्या ना फोन उठा रहा है ना अब तक घर पहुंचा है। ऐसे बिना बताए वो कभी घर से बाहर नहीं जाता। और वो आज गया भी है तो किसके साथ? उस विराट चव्हाण के साथ। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं कहाँ होगा सत्या। अब टेंशन मत लो आती, ये लो पानी पियो। आपको पता है ना, मेरे पापा पुलिस ऑफिसर है, उनके साथ सत्या अंकल को कुछ नहीं होगा। सत्या का फोन अभी जाती। सत्या, क्या तरीका है ये? सब कितना परेशान है। कोई जिम्मेदारी नाम की चीज है कि नहीं? तुम कहाँ हो? जी मैं अभी आई। सही, कहाँ जा रही है तू? सत्या क्या बोल रहा था बता ना।
सत्या का फोन नहीं था। सत्या का एक्सीडेंट हुआ है, सिटी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। मोहित, विराट के कमरे में जाकर देख, क्या वहां तो नहीं है? होगा का। दुनिया में कोई और नहीं मिला विराट को? उस लड़के के साथ चला गया। अरे मुझे उस सत्या पर जरा भी भरोसा नहीं है। बहनी, हमें कुछ भी पता नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं। क्यों कोसे जा रही है आप मुझे? जली कटी सुना रही है। आपको क्या मिलता है ये सब करके? बोला ना। शांत हो, शांत हो। विराट दादा अपने कमरे में भी नहीं है। मैं उनको कॉल लगा कर देखता हूँ, क्या पता उठा ले। पापा भी मुझे मम्मा की तरह छोड़ के चले गए। नहीं, ऐसे मत बोलो बेटे। विराट तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो कहीं गया होगा काम से, बस आ जाएगा। तुम परेशान नहीं होना बेटा। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सत्या अधिकारी एक्सीडेंट के। वो इमरजेंसी में है, आगे से लेफ्ट। रुकिए रुकिए प्लीज, अभी आप पीछे ही रुकिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? सही सही क्या हुआ? इसे बोलना सही। डॉक्टर ये सब कैसे हुआ? और वो अनकॉन्शियस है या आपने स्टिचेस के लिए एनेस्थीसिया दिया है? देखिए, अभी इन्हें थोड़ी देर पहले ही यहाँ लाया गया था, तब ये होश में थे। फिर इन्हें वॉमिट हुई और ये बेहोश हो गए। काफी सीरियस कंडीशन है इनकी, सर पे भी चोट आई है। एमआरआई किया? हाँ, अभी एमआरआई के लिए ले जा रहे हैं। देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को रिपोर्ट आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज। सही डॉक्टर क्या बोल रहे थे? कुछ भी हो सकता है मतलब? क्या हो सकता है? हाँ बोलना। कुछ नहीं है, वो डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर्स का तो काम है कहना। वो ऐसे बोलना पड़ता है उनको, है ना। आप प्लीज चिंता मत करो, सत्या ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, सही तू कुछ छुपा मत, मुझे सच सच बता। क्या मतलब था डॉक्टर के कहने का? बताना सही। सत्या के सर पे चोट आई है, जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ। ये भी हो सकता है कि चोट अंदरूनी हो, सीरियस हो। ताई, हमारे सत्या को कुछ नहीं होगा ताई, कुछ नहीं होगा हमारे सत्या को, कुछ नहीं होगा। हमारा सत्या हमें छोड़ के तो नहीं जाएगा ना। आई प्लीज पूरे ख्याल मन में मत लाइए, कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। देखिए आई, डॉक्टर लेके गए हैं ना, अभी सत्या के टेस्ट होंगे, वो उसका इलाज कर रहे हैं, रिपोर्ट्स आएंगी। हाँ, कोई भी मन में बुरे ख्याल नहीं लाएगा। क्या हो गया मेरे सत्या को? क्या हो गया ये? विराट? वो विराट कहाँ है? हाँ, कहाँ है वो विराट? वो था ना मेरे सत्या के साथ। अगर मेरा सत्या यहाँ जख्मी पड़ा है तो वो कहाँ है? विराट, सत्या है तो विराट का है। जी विराट को ढूंढना होगा। अच्छा सुनो, वार्ड नंबर 7 में रुशिद की जगह ओएस खान आए हुए हैं, अपडेट कर दीजिए। एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर सत्या अधिकारी का एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉल करके किसने दिया था? जी वो मैंने दिया था। आपने किया था? उनके साथ कोई और भी था क्या? मैडम ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पीछे बैकयार्ड में जोर से टकराने की आवाज़ आई थी। जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो पेशेंट जमीन पर घायल पड़ा हुआ था और उनकी कार दीवार में ठुकी हुई थी। क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं प्लीज? जी प्लीज चलिए, आता हूँ। आइए मैडम, ये देखिए।
विराट और सत्या तो साथ में थे। विराट कहाँ है? ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ? ये तो विराट का फोन है। हेलो विराट, उठिस तू? कहाँ है बड़ा? कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहे हैं, कहाँ हो तुम? ऐसे कोई बिना बताए जाता है क्या कभी? मतलब वेट लग लेगा। हम लोग पता है कितने परेशान है तुम्हारे लिए। मैं सही बात कर रही हूँ। सही? हेलो, ये विराट का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? सत्या घर आया क्या? नहीं आई। सत्या का एक्सीडेंट हुआ है, वो बहुत सीरियस है। कैसे हुआ? उससे ज्यादा चोट आई है क्या? हाँ, सिर पे चोट आई है। वो ठीक हो जाएगा ना? सही? डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। हम सब बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सत्या ठीक हो जाए। मैं भी प्रार्थना करती हूँ वो जल्दी ठीक हो जाए बेटा। सही, वो विराट कहाँ है? विराट? हाँ, वो तुम्हारे साथ है क्या वहाँ पे? नहीं आई। विराट मेरे साथ नहीं है। सिटी हॉस्पिटल के बैक यार्ड में सत्या का एक्सीडेंट हुआ है। उसकी गाड़ी के पास ही विराट का फोन मिला मुझे। विराट मिले तो मैं उससे पूछूं कि हुआ क्या है। सत्या तो बेहोश है, उससे होश ही नहीं है। विराट मिलता है तो मैं आपको फोन करके बताती हूँ। विराट तो होगा ना? सही? आई प्लीज ऐसा कुछ भी मत सोचिए प्लीज। मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको फोन करके बताती हूँ। वैनी, वैनी! सही, तू जल्दी से अंदर चलना। वो डॉक्टर बोल रहे कि कुछ गड़बड़ है। तू चलना अंदर मेरे साथ। सत्या का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी तबीयत बहुत नाजुक है। विराट को फोन उसी की गाड़ी के आसपास सही को मिला। विराट को कुछ पता नहीं है। देवा, विराट की रक्षा करना और सत्या को कुछ भी मत होने देना देवा। लेकिन विराट गया कहाँ? जब से उस बेशर्म लड़की ने सत्या से शादी की है, सत्या और विराट एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। कहीं इस दुश्मनी में कोई ऊंच नीच ना हुई हो। चुप चुप बोला वैनी, प्लीज चुप चुप बोला। हमारा विराट ऐसी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन सवाल यह है कि वो गया कहाँ? यहाँ बैठ के सोचने से कुछ नहीं होने वाला है रघुनाथ। हमें चल के ढूंढना होगा, देखना होगा कहाँ गया है विराट। कहीं विराट को कुछ हो ना जाए। हाँ, तुम शांत हो जाओ, मैं खुद जा रहा हूँ। मैं खुद जाके देखता हूँ। काका, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ चलो। ये देखिए, ये राइट हैंड फ्रैक्चर्ड है और ये स्कल के साइड में भी एक एयरलाइन फ्रैक्चर है। ऐसी चोट जनरली तभी लगती है जब किसी के सर पर कोई जोरदार वार किया गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंट के दौरान उनका सर कहीं टकरा गया हो। जैसे नॉर्मली ऐसा तभी होता है जब कोई हैवी चीज जैसे कि कोई रॉड या कोई डंडा किसी के सर पर मारा जाए। अभी तो हम एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि हुआ क्या है। MRI की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। तब तक हम उन्हें ICU में रखेंगे। एक्सक्यूज मी। सही? जरा बाहर। कैसा है सत्या? ठीक तो है? हमसे क्या पूछ रहे कि वो कैसा है? कहाँ है आपका बेटा? कहाँ है विराट? वही था ना सत्या के साथ। अभी क्या भी उसे यहाँ बुलाइए और पूछे उसे कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। ये आप क्या कह रही हैं आई? क्यों? तेरे ही मुंह से सुना था मैंने। तू ही बता रही थी ना। मैंने ऐसा कब कहा आई? तो तुमने नहीं बताया था कि विराट का फोन सत्या के गाड़ी के पास मिला था और अब विराट का कहीं आता पता नहीं है। लेकिन इसका एक ही मतलब निकलता है सही। ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो विराट ने किया है। क्या कह रही हैं आप? विराट ने पहले मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की और फिर भाग गया। विराट ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो जलता है मेरे बेटे से। वो सही को सत्या के साथ नहीं देख सकता। वो सही को छीनना चाहता है सत्या से। हाँ सही, इसी वजह से तेरे पहले पति ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। नहीं आई, आपको गलतफहमी हो रही है। विराट ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं है। मैं विराट को अच्छी तरह से जानती हूँ और भगवान के लिए सही, उसकी मेरे सामने वकालत मत कर।
तेरा उससे क्या रिश्ता है ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन अभी जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है ना, वो तेरा पति है सही। उसी के नाम का मंगलसूत्र पहनती है ना तू अपने गले में, और जिस आदमी की वजह से तेरे पति की ये हालत है, उसी की तरफदारी कर रही है तू। आई आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है? विराट ने ऐसा नहीं किया है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तू मान चाहे ना मान, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे बेटे की इस हालत का जिम्मेदार विराट ही है। मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है उसने। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे बेटे को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। पुलिस कंप्लेंट करूंगी उनके खिलाफ। क्या कह रही हैं आप? जरा शांत हो जाइए। आई प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। मैं जानती हूँ इस वक्त आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन प्लीज जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए। अभी हमें से किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, और यकीन मानिए विराट ऐसा नहीं कर सकता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप विराट को गलत समझ रही हैं। ये आई, कम से कम सत्या के होश में आने तक इंतजार करिए। सत्या होश में आ जाएगा तो वो बता देगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और इस वक्त हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सत्या होश में आए। हम अपना सारा ध्यान उसकी ठीक होने में लगाते हैं। मोहित भैया, आप बाबा को लेके जाइए प्लीज, और विराट को ढूंढने की कोशिश कीजिए। और सभी वेटिंग रूम में बैठी हुई है, उसको भी ले जाइएगा। उसका यहाँ हॉस्पिटल में होना ठीक नहीं है। तुम्हें कुछ पता चले तो प्लीज मुझे फोन कर देना। और प्लीज टेक केयर। ठीक है, अगर पता चले तो प्लीज फोन करके बता देना बेटा। हाँ हाँ, मैं राह देखती हूँ। उसके ऑफिस में भी पता नहीं है कहाँ है मेरा। हेलो हेलो, कुछ पता लगा क्या? वहां जाकर देखा? अच्छा, जो भी है जल्दी से मुझे बताओ, मैं राह देख रही हूँ। पापा का सभी, पीनू, आप दोनों क्यों रो रहे हो? देखो, सब लोग आपके बाबा का पता करने गए हैं ना। आपके बाबा मिल जाएंगे, वो आ जाएंगे। अभी मत रो ना। कैसे रोमी, कुछ पता चला? कहीं विराट जहाँ जहाँ हो सकता था हर जगह उसको ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। काकू, मैंने विराट दादा को हर जगह छान लिया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बहनी, आप परेशान मत होइए। पापा हमारे सत्तू को कुछ नहीं होने देगा। कहाँ हो तुम? ठीक हो? तब तो सही है, आई एम सॉरी, लेकिन पेशेंट के साथ कोई एक जन नहीं रुक सकता है। आपको तो रूल्स पता ही है, तो आप में से कोई एक रुक जाइए और बाकी सब। जी जी। आप सब प्लीज घर चले जाइए। हाँ, मैं यहाँ हूँ सत्या के साथ। नहीं, तुम सब लोग जाओ, मैं यही सत्तू के पास रुकूंगी। नहीं नहीं, प्लीज जिद मत कीजिए। आप ना आई और आजी को ले जाइए, ये लोग वैसे ही परेशान हैं और परेशान होंगे। मैं यहाँ हूँ ना सत्या के पास। ताई सही ठीक कह रही है, हमें घर चलना चाहिए। सही है ना यहाँ पे सत्या के पास, वो सब संभाल लेगी। जब तक मेरे सत्या को होश नहीं आता ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली। आप क्या चाहती हैं? सत्या को जब होश आए तब वो आपको ऐसी हालत में देखे, उसको अच्छा लगेगा क्या? सही तो चाहे कुछ भी बोल, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे सत्या के पास ही रहना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं जाती हूँ,
कपड़े लेकर आती हूँ सत्या के। हाँ, तब तक आप यहाँ रहिए सत्या के पास, फिर मैं रुक जाऊंगी। आप लोग चले जाइएगा, आराम कर लीजिएगा, ठीक है? आई, आप सबका ख्याल रखना अभी। बोलो बोलो, सही बात करनी है। सही बोलो बोलो ना सही। विराट, विराट, डर गई ना? I miss you, सही। एक बार बात कर रहा हूँ ना मेरे साथ टाइम। यस। विराट, अंदर। अंदर में इधर ही इधर बात करनी है। बात सुनो, बात करो, थोड़ी सी बात करनी है। हाँ, रूठी हुई यादें वापस नहीं आती, प्यार की जो डोर टूटे फिर जुड़ नहीं पाती, एतबार तुम पे था खुद से भी ज़्यादा, अब कभी ना करना कोई और वादा, आँखों के सागर अब ना सूखेंगे, कसम है हमें अब हम कभी ना मिलेंगे, गुम है किसी के प्यार में। मेरे हाथ में कल तक तेरा हाथ था, मेरे दिल में धड़कन कल तक तेरी थी, दस्तूर है क्यों अपना मिलके बिछड़ना, रिश्ते पे खुद के क्यों ना यकीन करना, गुम है किसी के प्यार में हो। सही। ये यहाँ क्या कर रहा है? और तू यहाँ सत्या के कपड़े लेने आई थी ना? अपने पहले पति को देखकर मेरे बेटे को भूल गई तू? जिस आदमी ने मेरे बेटे की ये हालत की है, उसे मेरे घर में लाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सही, बस हो गया तमाशा। इसे अभी के अभी निकाल यहाँ से। आई, प्लीज शांत हो जाइए। विराट नशे में है, उसे बिल्कुल नहीं पता वो कहाँ है, क्या कह रहा है। तो अभी भी उसी की तरफदारी कर रही है। सही, अरे तूने देखा नहीं तेरे पति की क्या हालत की है इसने? अगर मैं
बहिनी की दवाई लेने के लिए यहाँ नहीं आती ना, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि जिस आदमी ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की वो मेरे ही घर में छुप कर बैठा है, और उसे पनाह किसने दी? मेरी खुद की बहू ने। वाह, नहीं कुछ लाज शर्म कुछ है भी या नहीं? आई आप सब कुछ गलत समझ रही हैं। जब मैं घर आई तो विराट ऑलरेडी हमारे दरवाजे पर था। वो नशे की हालत में था, बेहोशी की हालत में था, इसलिए मैं उसे घर के अंदर ले आई। हम मिस्टर विराट चौहान को अरेस्ट करने आए हैं।